अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल्मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिहि वाला आलिहि वाला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलाद रसूलिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए अहले सुन्नतिहि अजमाईन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ आमालहुम फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मुहम्मद व अस्हाबे सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मुहम्मद व अस्हाबे सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मुहम्मद व अस्हाबे सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। या जद्दल हसनी वल हुसैन या जद्दल हसनी वल हुसैन या जद्दल हसनी वल हुसैन वाला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बलगल उला बे कमालिही कशफत तुजा बे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। हुब्बे नबी है मेहरे अली है हुब्बे नबी लहमो का लहमी जिस्मो का जिस्मी फर्क नहीं माँ बैन पिया गंज बख्शे फैज आलम मजहर है नूरे खुदा ना के सहारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा
अल्लाह मुहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद। हम्दो सनात बाद ताजदारे अरबो अजम फ़ख्र बनी आदम मौला कुल ख़त्म रसूल अहमद मुज्तबा हजरत सरवर मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह अक़दस के अंदर हदियाए दरूदो सलाम आजिज़ाना गरीबाना मस्कीनाना पेश करने तो बाद हज़रात जी वकार अजीमुल मर्तबत मुसलमान साथियों, माह शबानुल मुअज़्ज़म शरीफ दा बाबरकत इज्जत व शर्फ वाला तीसरा जुमअतुल मुबारक अल्लाह करीम इस माह मुबारक दा सदका उम्मत मुस्लिमा ते रहम फरमाए। जुमअतुल मुबारक दी इज्जत और शर्फ वाले दिन दी बरकत दा सदका अल्लाह करीम कश्मीर, बुसीनिया, चेचेनिया, इराक, फलस्तीन, शाम, गजा, बर्मा दे मुसलमाना दी अल्लाह ताला गैब दे खजानिया चों मदद फरमाए। कुरान पाक चों सूरह ज़िलज़ाल हादी मैं तिलावत की है। इसे सूरह मुबारक उत्ते चंद कड़ियां चंद बातां तुसां नेक लोकां दे ज़हन नशीन करनियां ने। अल्लाह ताला हक बयानी दी और उसके उत्ते अमल पैरा होने दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। अल्लाह फरमांदा एक वक्त आएगा कुर्बे क़यामत, ज़लज़ला आएगा और इतना शदीद किस्म का ज़लज़ला होएगा कि जमीन की थर थराहट की वजह तो इहदे अंदर जो कुछ भी है ये उस ज़लज़ले की सूरत के अंदर हर चीज बाहर कढ़ देगी। कुरान करीम ने इंसान दा ते जमीन दा आपस में जिहड़ा मुकालमा है उन्होंने भी बयान फरमाया है। इंसान जमीन दे ज़लज़ले दी वजह तो कि जो सारा कुछ बाहर कढ़ के रखेगी, हीरे जोहरात, चांदी, सोना और पता नहीं की कुछ जो इसके अंदर पोशीदा है, हर चीज उगल देगी जमीन। वकाल इंसानु मालहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्ना रब्बका औहालहा। अल्लाह करीम फरमा रहा है कि जमीन हर चीज बाहर कटेगी, उगल देगी। इंसान वे क्या आखेगा, नी जमीने तेनों अज की होया है, मैं तेरे ते 80 साल जिंदगी गुजारी ते ए चीज़ां मैनू मुयसर नहीं आईयां। काश ये तू साजो समान अज तो 80 साल पहले बाहर कढ़िया होंदा ते मैं अपनी जिंदगी मजीद ऐशो इशरत नाल गुजारदा। मैं तेरे ते 50 साल जिंदगी गुजारी है, लेकिन तू इस तो पहले मैनू ये माल नहीं दिखाया, अज ये सारा माल दिखा रही है। काश ये माल तू 50 साल पहले बाहर कढ़िया होंदा तो मैनू हासिल होंदा ते मैं
मजीद अपनी जिंदगी ऐशो इशरत नाल गुजारदा। यौमइज़िन तो हदीसो अखबारहा, जमीन अपना अहवाल बयान करेगी। जमीन बोलेगी तो किवें बोलेगी? बिअन्ना रब्बका औहा लहा। अल्लाह फरमाएगा जमीन अज तू बोल, अपने परवरदिगार दे हुक्म ते जमीन बोलेगी। तफसीर के अंदर जाओ तो जमीन पता की आखेगी? ऐ इंसान, ये सारा माल दर हकीकत तेरा ही सी। अल्लाह ने तेनू भी मट्टी का बनाया है, अल्लाह ने मैं जमीन नू भी मट्टी का बनाया है, लेकिन अल्लाह ने तेनू मट्टी का बना के तेरे अंदर अल्लाह ने रूह फूकी और तेनू फरिश्तियां तो भी अफजल दर्जा अता फरमाया। रूह फूकी, तेनू फजीलत अता फरमाई। किन्ने? अल्लाह ने। यह जी इब्तदाई तकरीर होंदी है ना, इस तकरीर नू बड़ा बारीक बीनी नाल समझो। एक कुरान ते इहदी तफसीर के अंदर जड़ा बंदा उतर जाए, समझ जाए, उहदी जिंदगी नू चार चांद लग जाते हैं। जमीन आखेगी कि यह मालदार हकीकत तेरा ही सी। अल्लाह ने तैनू भी मट्टी का बनाया, मैनू भी मट्टी का बनाया है, लेकिन मैनू मट्टी का बना के उन्हें बिछौना बना दिता, मैं लेट गई, आजज हो गई, आजज हो गई। तो जो तेरे अंदर रूह फूंकी, तू तकबर च आ गया, गरूर में आ गया। तेरा तकबर अल्लाह नू पसंद, ओ तकबर नू पसंद करदा नहीं। ये सिर्फ ओदी सिफत है। ते तू अपने अंदर मैं घुट घुट के भर लई। तेरे तकबर की वजह तो अल्लाह ने तेरे कोलों माल छुपा के ते मैं जमीन की गोद विच रख छड्या। अगर तू तकबर ना करदा, समझो जरा, अगर तू तकबर ना करदा, रब तेनू यह भी सारा माल देंदा जो बाहर उगलिया होना जमीन ने, हीरे जोहरात चांदी सोना दीगर। जमीन आखेगी रब तेनू यह भी माल सारा अता करदा, तो रब तेनू होर तरह तरह दियां नेमतां भी अता करदा जिहड़ियां तेरियां वहमो गुमान विच भी नहीं सन होंदियां। इतना कुछ अल्लाह तेनू अता करदा, लेकिन सिर्फ तेरा तकबर। अल्लाहु अकबर कबीरा। यदि अगली तफसीर ते अगली आयात मैं बाद च पढ़ना। मौलाना रूम ने एक मुकाम ते लिखे है, बकरा मैं कर रहा सी, कसाई नू पसंद आ गया, कसाई ने उसकी गर्दन ते छुरी चलाई, जिबा किया, चमड़ी उतारी, लोग गोश्त खरीदन आ गए। पुठ किसे वल जा रही है, चांप किसे वल जा रही है, दस्ती किसे वल जा रही है, रान किसे वल जा रही है। अंतरियां रूह भेजा लैके टुर गया। उदियां हड्डियां मुख्तलिफ इलाकियां मुख्तलिफ जगह ते गिराइया गई खा के। अंतरियां लै गया रूह भेजा। रूह पिंज ने जाके जो अपनी लकड़ के उत्ते अंतरियां चाड़ियां ना, वो बकरे दी अंतरियां चाड़ियां, तो जो ने लकड़ दी थी ना जरब, तो मौलाना रूम आते ने फिर विचों आवाज पता की आती है, जो जरब लगती ना लकड़ दी रूही भेजे वाले दी, तो वो विच बकरे दियां अंतरियां आंदे ने। फिर आवाज आती है तू तू तू।
आंदने वो बकरा बड़ी मैं करदा सी ते एंड ते ओदियां अंतरियां रूह पेंजे ने जो अपनी लकड़ की जरब च दित्तियां ते तू करन लग पिया। आंदने जे कल ही मैं ना करदा अज तू ना करनी पैंदी। इसे वास्ते बाबा बुल्ले शाह कसूरी ने बड़े कमाल की गल की है। हजरत बाबा बुल्ले शाह कसूरी अले रहमा कहंदे ने जे मैं तेनू अंदर समझा तो फिर मुकैयद जा अना ते जे मैं तेनू बाहर समझा ते मेरे अंदर कौन समा अना अब मेरे अंदर तू वे मेरे बाहर तू वे विच बुल्ला कौन नुमाना अंदर भी तू ते बाहर भी मैं कुछ नहीं, मैं भी तू ते तू भी। जी गुफ्तगू मैं कर रहा तुहाडे नाल शबे बरात की रात नूं भी मैं तुहाडे नाल वाज कीता है। असल जिहड़ी तकरीर है ना ये गल ज़हन च रखो, हर बंदा इन्हां गल्लां नूं तवज्जो नाल नहीं सुनता, ये हकीकत है। जुमा पढ़न कई बंदे आए ने, कई बंदे वैसे जलसे च शबे बरात की रात में बैठे बस तक रहे ने, मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं, वाज हो रहा है, सुर लह रही है, तरन्नम ठीक है, शेर ठीक है। असल है जी तकरीर है ना ये असल तकरीर ये सही कोई सूफी लभे ना, सूफी जिन्हों सही फकीर आंदे हो, वली आंदे हो, ओदे कोल बोवो तो तुहानू कुरान दी इल्मो हिकमत तो अलावा तुहानू कुछ भी नहीं लभेगा। याद खुदा लभेगी, आखरत दी फिक्र लभेगी। तो ये असां फकीरां कोल बह के समझिया सुनिया तां तुहानू सुनाने आ। असीं जिहड़े असातिज़ा कोल पढ़ के आए हैं ना वो अल्लाह वाले सन, बड़े दरवेश। अज भी उन्हां दीयां जिंदगियां तुसीं जाके वेखो दरवेशाना गुजर रही हैं। चांदी के अंदर उन्होंने तोल दिता गया है, उन्होंने चांदी की परवाह ही नहीं। अज भी कुरान सुन्नत बयान कर रहे हैं। मेरी मुराद हजरत किबला उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस हाफिज मोहम्मद अब्दुल सत्तार सईदी दामद बरकातुहुल कुदसी, हजरत अल्लामा उस्ताजुल उलमा अल्लामा मोहम्मद मनशा ताबश कसूरी मद्दाजिल्लाहु अलैह। ऐसे असातिज़ा दा साया अल्लाह हमेशा साढ़े सिरां ते और अहले सुन्नत तादेर सलामत रखे। और मेरे किबला वकाबा वालिद गिरामी और किबला अलहाज सूफी बासफा नायब मुहद्दिस आज़म अलहाज अबू दाऊद मोहम्मद सादक अलैहि रहमत। मैं फारसी कह दे कुछ सबक हजरत किबला हाजी साहब को भी पढ़े, वो मैनू मस्जिद च बुला लेंदे सन, अज सबक मैनू सुनाना है तो मैनू ये बड़ी सादत हासिल हुई है। इन्हां लोकां दी जिंदगियां खालिसतन अल्लाह की याद में गुजरियां। मौलाना रूम की गल सुनाने का मकसद यह सी ते कुरान सुनाने का मकसद यह सी साडे अंदर भी बड़ी मैं घुट घुट के भरी हुई है। ये किधर निकलेगी जे कबर की सख्ती विच इंज होना है तो फिर कहना तू 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 क्यों पसलियां नूं पसलियां नाल जोड़न दे इरादे विच हो। ये दुआ करया करो कि ईमान की हालत विच दुनिया तो जाइए तो वजूद जिथे है इत्थे इंज ही कबर विच सलामत रहे तो क़यामत वाले दिन उठ के कम अज कम दीदारे मुस्तफा ते कर सकीए।
हजरात तवज्जो होवे, अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है कायनात के लोगों पे अन्ना रब्बा का औहालहा यौमा इज़ि यस्दुरुन नास अश्तातन लियुरौ आमालहुम। जमीन बोलेगी की बोल के आखेगी इन्हें फलाने दिन फलां गुनाह कीता है, फलां नेकी कीती है, मेरे अमाल बोले जाएंगे, तुहाडे अमाल बोले जाएंगे। हजरत गिरामी तिरमिज़ी शरीफ के अंदर रवायत मौजूद है, क़यामत वाले दिन जमीन बोलेगी तो बोल के सारा अहवाल बयान कर देवेगी। हजरात इन्हें फलां दिन फलां जगह ते फलां मुकाम ते गुनाह कीता है, फलां मुकाम ते बुराई की है, फलां मुकाम ते जुर्म कीता है। जमीन मेरे ते तेरे गुनाह भी बयान करेगी, जमीन मेरे ते तेरियां नेकियां भी बयान कर देवेगी। ओह लोगों कल जो पशेमान होना जे सुनो जरा अल्लाह दा कुरान की ऐलान कर रहा है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह कहता है असी तेरी छोटी तो छोटी नेकी भी तेरे सामने कर दियांगे, छोटे तो छोटा गुनाह भी। कुरान कह रहे असी जी अगर कुरान सुन समझ के भी अमल ना कर सकिए तो दसो फिर जिंदगी का कोई मकसद है वे पिछे? कोई मकसद नहीं रह जाता। ए जड़ी जमीन है ए जिदे ते हुण बैठे हाँ ये ते मस्जिद की जगह है ते क़यामत वाले दिन इनू जन्नत हिस्से में शामिल कर दिता जाना। ये तो गवाही बहुत अच्छी है। इस वास्ते सूफिया कराम आते ने जो तुसी नमाज पढ़न मस्जिद चाहो तो फर्ज पढ़न वास्ते सफबंदी करो तो फर्ज तो अलावा जगह बदल बदल के नमाज पढ़ो ताकि जमीन ज्यादा तो ज्यादा तुहाडी गवाही देवे। जे मस्जिद की जमीन ने गवाही देनी है तो सजना सड़क ने भी तेरी गवाही देनी है, गलियां ने भी तेरी गवाही देनी है, बाजारा ने भी गवाही देनी है। इस वास्ते अपने दिल नू मुखातब करके आखो ए जिंदगी चंद दिन की जिंदगी, चंद रोजा जिंदगी है, ये कोई लंबी चौड़ी जिंदगी नहीं। ते दिल नू बुराई चो बाहर कड्डो, ख्यालां नू बुराई चो बाहर कड्डो, तसव्वुर नू बुराई चो बाहर कड्डो। कायनात दे लोको दिलो दिमाग दे अंदर कुरान उतार के कुरान दे उत्ते अमल कर दिया जिंदगी बसर करो। दिला गाफिल ना हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है, दिला गाफिल ना हो यकदम ये दुनिया। कोई पता है इथों उठ के बाहर भी किसे जाना कि नहीं जाना? इस वास्ते अपने मन नाल गल करके आखो दिला गाफिल ना हो यकदम ये दुनिया। थोड़ा जा होर उच्चा पढ़ो दिला गाफिल ना हो यकदम ये दुनिया है। दिला दिला गाफिल ना हो यकदम ये दुनिया, दिला गाफिल ना हो यकदम ये दुनिया। छोड़ जाना है बगीचे छोड़ कर खाली जमीन दर समाना है, बगीचे छोड़ कर खाली जमीन। साहब बंदे इस ख्याल में ने कि चिश्ती साहब कोई लच्छेदार तकरीर सुनाते फिर असी बोलीए। अल्लाह की कसम चुक के आना कुरान तो चंगी कोई तकरीर नहीं है।
बस इनू समझा मैं भी ते तुसी भी, ते इहदे ते अमल करा मैं भी ते तुसी भी। ना इदू चंगी तकरीर है ते ना इदू चंगा कोई होर अमल है। मैं सूरह ज़िलज़ाल हाथ मुकम्मल सुनाई है। इस जमीन का अहवाल कुर्बे क़यामत उदों ही हुण पता नहीं क़यामत साडे होंदियां लगनी है, साडे तो बाद लगनी है, किदों लगनी है। हजूर ने तो ही फरमाया कि अपनी उम्मत को सबक दिता है कि तुसी अपने अमाल अच्छे करो इस नीयत नाल कि क़यामत बड़ी करीब है, क़यामत बड़ी करीब है। की पता किदों लगनी है, लेकिन उदू पहले पहले अपनियां जिंदगियां सवार लैनियां चाहिए। ये नहीं कि टाइम गुजर जाए, जो जिंदगी की शाम पै जानी है ना फिर शाम ही रहनी है। उठना उदन है जिदन क़यामत लगनी है। तो एडी लम्मी शाम में रहना ही, तो शाम को अगर चानन च बदलना चाहते हो तो फिर कुरान उत्ते ते फरमान उत्ते अमल पैरा हो जाओ, ताकि कब्र रोशन भी रहे तो मुनव्वर भी रहे। नफसा नफसी का आलम है। मैं तो रोजाना ही चूंकि सड़क पर रहीना, सुबह भी दोपहर भी शाम भी साडा कसरत नाल टाइम सड़क पर लंघदा है। तो असी वेखने हर बंदा गड्डी लैके निकले तो चाहता है कि मैं ही अगे लंघा। ये भी क़यामत की निशानियां चो एक निशानी है। भजा नसी पई कचहरी टुर जाओ, बंदे टुरन डे, हर कोई चाहता मैं सब तो पहले अगे पहुंचा। तो जे जज के कमरे च टुर जाओ तो बंदा उत्थे आंदा सब तो पहली गल मेरी होवे, आवाज मैनू पवे तो मैं भुगतां तो फटाफट घर जावां। अस्पताल टुर जाओ तो डॉक्टर दे अगे लैन लगी है। जेड़ा बंदा सुबह 8 बजे दा के खलोता है ना, वो पहली दूजी तीजी वारी च खलोता है। तो 12:30 बजे आया ना, वो पर्ची लैके सिफारशी आया है तो सब तो अगे आके खलोएगा कि मेरी पारी पहला लगे तो मैं जावां, मैं निकल जावां। ये भी क़यामत दी निशानियां चो एक निशानी है। तो जे कारोबार करन लगे तो कारोबार इन्ना करिए कि बस मैं सब कुछ खो खा के हर चीज मैनू ही बचत होवे, मैं ही कार लैके टुर जा। सजना जो कमाया ही एदा हिसाब भी तू ही देना है। पुत्रा ने सूफिया कराम आंदे ने माल दो तरह का चंगा, एक जड़ा खा लिया है वो चंगा, दूजा जड़ा अल्लाह की राह ते ला दिता है वो चंगा है, वो चंगा है। ये दो माल बस चंगे, तीसरा माल कोई नहीं चंगा। जड़ा खा लिया ते खान तो मुराद ये नहीं कि तुसी उन्हों बाहर लोकां च रोड़ दिओ, रिश्तेदारां ते भी खर्च करो, कबीले के अफराद ते खर्च करो। हजूर ने फरमाया अच्छा इंसान वो है जो अपना माल रिश्तेदारों पे खर्च करता है। तो साडे की माहौल है? साडा माहौल है वे रिश्तेदारां वास्ते दरवाजे बंद ते यारां ते दोस्तां वास्ते दरवाजे खुले। क्या ऐसा माहौल नहीं साडे मुआशरे च? इस तरह का ही माहौल है। दुकान ते दोस्त कोई चीज लैन आया तो उन्होंने चाह पूछने हैं, तो जे रिश्तेदार आया तो उन्होंने नहीं पूछनी। इन्हां गल्लां वाल थोड़ी जी तवज्जो दिओ, अमली जिंदगी वाले पासे चलो। अल्लाह अकबर। ते जिन्हां लई तुसी मालो दौलत पे कमांदे हो, एक वेला होना है जो दुनिया तो जाना है ना, यही औलाद जिहड़ी है ना, जिन्हां लई कोठियां बंगले मकान गड्डियां प्लाट जमीना खरीद के छड़ के जा रहे हैं, इन्ना ही कहना है मैं नहीं नवाना, अब्बे हरां दा वजूद बड़ा सख्त हो गया है, उतो हाफिज़रां लियाओ मसीतों नवान।
वो मुर्दे नवाण वाला बाबा लियाओ, वो नवाए हैं। खड़ी दे ताजदार मियां मुहम्मद बख्श अले रामा ने बड़े कमाल की गल की है। आ फरमांदे ने जांदी वारी डरावना बने ते हाथ ना लांदे डर दे जिन्ना लही तू पाप कमाए ओ किथे ने तेरे कर दे। गल्लां ते बड़ियां बड़ियां छोटियां छोटियां ने, मुख्तसर ने, लेकिन इहदे ते अमल करो तो इन्हां दा वजन बहुत ज्यादा बन जाना। हजरात गिरामी तवज्जो दिया जी, अगर कल कबर दी सख्ती हुई फिर जो कहना ही मालिक मैनू जिंदगी दे, मैं दुनिया ते जावा ते जाके उन जिंदगी इंज गुजारा जिवें तेरा हुक्म है, तेरे फरमान दे मुताबिक मैं अपनी जिंदगी गुजारांगा। अल्लाह फरमाएगा नहीं, हुण ते यौमे हिसाब है, हुण ते अज यौमे हिसाब है, अज तेरा हिसाब होना है सजना, हिसाब दे दिन हिसाब ही होना है, उतो फिर वापस नहीं आना। हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा उन्होंने एक वाकया काउंट किया है। आंदने हजरत मुस्लिम बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफर फरमा रहे सन, तो सफर करदियां 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 कब्रिस्तान आ गया। आंदे ने कि हजरत मुस्लिम बिन उमर नूं थकावट बड़ी महसूस हुई सी, तो उन्हें इरादा किया कि मैं इस कब्रिस्तान के अंदर थोड़ी देर स्टे कर लेना, आराम कर लेना। अल्लाह अकबर, फिक्र आखरत भी माल लभना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तुहाडे कोलों पैसे लैन थोड़ा जुमे च आउना, अज जुमे वाले दिन तो सिर्फ तुहाडी जियारत करन आउने आ कि मुसलमान दुआ देंगे हैं। ये इन्हां दी मोहब्बत है, अल्लाह कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। असी तो शबरात की रात में जुम्मा ही समझ के तकरीर करके टुर गए हैं। अच्छा तवज्जो है, नहीं जाउंदियां तो रहना ही इंशाअल्लाह। बड़ी काबिल गौर हजरत मुस्लिम बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला आप आंदे सफर कर दिया कब्रिस्तान च दाखिल हो गया। एक साएदार दरख्त मिलिया, ओदे थल्ले मैं बह गया। मैं चादर बिछाई आराम करने वास्ते इरादा किया आराम करा, लेकिन मेरे कोल कबर खोदन वाला आ गया। जिदों दा गुजर होया मैं रोकिया, मैं क्या गौर करने तू? उन्हें आखिया हाँ बिल्कुल। मैं क्या आप बैठ, वो मेरी चादर दे उत्ते बैठ गया। मैं उहदे नाल गुफ्तगू करन लग पिया। हजरत मुस्लिम बिन उमर आंदे ने गुफ्तगू कर दिया मैं ओनू आखिया इस कब्रिस्तान के अंदर किन्नी कु देर हो गई है, तेनू कबर खो दिया। उन्हें आखिया जनाब हुण मेरी 60-70 साल के करीब उम्र हो गई है, तो मैं अपने बाबे दे नाल बचपन तो कब्रिस्तान आ रहा सा, ते कब्रिस्तान आके मैं भी अपने वालिद दे नाल कबरा खोदना सा। अच्छा तेरे वालिद ने कबरां दा सिलसिला शुरू किया सी खोदन दा, या उस तो पहले भी कोई तुहाडा अजीज कबर खोदता सी? उन्हें कहा जनाब मेरे दादा जान वो भी कबर ही खोदते सन। हजरत मुस्लिम बिन उमर आंदे ने कोई तेरी जिंदगी च ऐसा वाकया गुजरा होवे कब्रिस्तान ते तू मैनू अज सुना, बयान कर। उन्हें कहा जनाब वाकयात ते बहुत ज्यादा ने, लेकिन एक वाकया मैं भुलाना भी चाहवां ते नहीं भुलदा। फरमाया चल बयान कर। उन्हें की बयान करके सुनाया? उन्हें आखिया मैं रोजाना कबरा खोदना ते खोद के इंतजार करना कि हुण कोई कब्रिस्तान आउंदा है ते मेरे को आके कबर खरीददा है। ए शहरां विच कई शहरां दे अंदर लाहौर चले जाओ, अज भी ऐसे कब्रिस्तान ने जिथे कबर मुल लभदी है, मुल लभदी है।
हजरत मुस्लिम बिन उमर आंदे ने वो मुल कबर बेचता सी। उस दौर के अंदर 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये मौके की मुनासबत नाल वो कबर पहला तैयार कर देंदा सी। लोग आंदे सन, उन्होंने उहदी उजरत मुआवजा फीस देंदे सन, उहदे कोल मुल खरीद लैंदे सन। उन्हें आख्या जनाब मैं एक दिन 2 कबरां खोदियां ते 2 कबरां खोद के तीसरी नूं मैं हाथ डाल लिया, खोदन लग पिया। अद्धी को कबर खोद ली, कोई नहीं आया ते मेरा इरादा बनिया मैं छोड़ देवा, चला जाना, कल आके खोदांगा। फिर ख्याल आया नहीं इनू भी मुकम्मल कर लेना, ते मुकम्मल करके मैं जाना वा। आंदा मैं जो तीसरी कबर खोदता रहा, खोद दिया तीसरी कबर मैं मुकम्मल करन दे पहुंचिया। तो जो कबर मुकम्मल कर ली, मैनू बड़ा पसीना छुटिया सी। मैं बाहर निकलिया, साजो समान इकट्ठा करना चाहया, लेकिन वजूद साथ नहीं दे रहा। मैं एक दरख्त के नीचे चंद घड़ियां सांस लैन वास्ते बैठ गया कि चलो मैं चंद घड़ियां आराम कर ला, फिर मैं अपना समान इकट्ठा करके तैयारी करके निकल जाना। आंदा है जो मैं सायेदार दरख्त के थले बह गया तो 2 घुड़ सवार आ गई। वो इन्हां कबरां दे कोल आके खलो गई ते गल्लां करन लग पे। एक कहन लगा ऐ जड़ी पहली कबर ए मुतल्लिक लिख। दूजा कहन लगा की लिखा? आंदा 12 मील लंबाई लिख दे, 12 मील चौड़ाई लिख दे। एक कबर नहीं खोली जाए, 12 मील लंबाई खोली जाए ते 12 मील ही चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई इन्नी कबर दी लिख दे। आंदा उन्हें आवाज दे के क्या मैं लिख दिता 12 मील चौड़ाई ते 12 मील लंबाई लिख दिता। वो घुड़सवार दूसरी कबर दे करीब होए तो जो दूसरी कबर दे करीब होए, पहला कहने लगा लेखे दे मुतल्लक हद्दे निगाह कुशादा इन्नी खोलो के हद्दे निगाह, जिथों तक नजर जाए इन्नी कबर खोल दे, दाएं भी ते बाएं भी, लंबाई चौड़ाई इन्नी हद्दे निगाह खोलो। आंदा फिर वो तीसरी कबर दे करीब होए तो जो तीसरी कबर दे करीब होए कहन लगा इनू लिख। एक हाथ दा दरमियान दा हिस्सा जगड़ दे, तंग कर दे, सख्त कर दे। आंदा उन्हें क्या मैं लिख दिता है। आंदा मैं उठिया अपनी जगह तो मैं अगावा करीब होके इन्हों पूछा। आंदा मैं 2 कदम टुरिया, वो मेरी अखा को ओझल हो गए, वो चले गए। तो मैं सोचो विचार च पै गया, हुणे पहली कबर च कौन लेटेगा, दूजी च कौन लेटेगा, तीजी च कौन लेटेगा, कौन कौन है, कितों आउणगे, इन्हां दी जिंदगी कैसी गुजरी होगी। ते तीसरी कबर वाला ते इहदी कबर च तंगी बड़ी होनी, ये कौन है? उन्हें आखिया मैं घर जाना सी, लेकिन इन्हां दियां गल्लां ने मैनू इत्थे रहन ते मजबूर कर दिता। आंदा मैं नहीं गया, शामां पै गईयां। जो शामां चढ़िया एक जनाजा आ गया, चंद सारे लोग उस जनाजे में शरीक ने। जो मेरे करीब आए मैनू आके आंदे ने सानू एक कबर चाहिए, असी खरीदन वास्ते तैयार हाँ। मैं इन्होंने आखिया सौदा कर लो, उन्होंने नाल मेरा सौदा तय हो गया। उन्होंने मैनू पैसे दे दिते तो जो मैं पैसे ले ले, मैं इन्होंने पूछया ए मरन वाला कौन है? उन्हें आखिया गरीब है, ऐ नमाजी है। तो कौन है? गरीब है। 5 टाइम नमाज पढ़ता सी, गरीब है, फलां पिंड दा रहने वाला है। आंदा चलो दफनाओ तुसी।
आंदा उन्हें जनाजा पढ़िया तो जनाजा पढ़ के दफना दिता। मैनू नहीं इंतजार सी दूसरी कबर च कौन आउंदा है। हुण सुनो जरा दूसरी कबर वाला। उन्हें आख्या थोड़ा जा टाइम गुजरिया, 4 5 7 बंदे सिर्फ एक चारपाई चुक के लैके पे आउण। 4 5 7 उन्हें आगे चारपाई रखी, कहन लगे जल्दी करो गौर को नल गल कर लवो ते फिर असी जनाजा पढ़िए तेनू दफन करिए। आंदा मेरे करीब आ गई। उन्हें मैनू आके आखिया कबर चाहिए। मैं क्या हाजिर है, ले लो खरीद लो। उन्हें आखिया 10 की रेट है। मैं उन्होंने रेट दसिया। उन्हें आखिया बंदा मुसाफिर है, सफर करदा करदा साडे इलाके च आ गया, सानू भी यदी खबर कोई नहीं। ये बीमार हो गया ते सफर की हालत में सी, इथों पिछा जा नहीं सकिया, अगे भी नहीं जा सकिया, इथे ही यदी डेथ हो गई है। सानू ये वाली वारस का नहीं पता, ये फौत हो गया। तो साड़ी चूंकि मस्जिद में आउंदा जांदा सी, नमाज पढ़ता सी, उत्थे ने डेरा लाया सी ते है मुसाफिर है। असा ये 5 7 बंदे रल के दी कबर खरीदी है। ਇਹਦਾ कोई वाली वारस कोई नहीं, मगरों कोई भी इत्थे। उन्हें आखिया फड़ो पैसे, मैनू भी नहीं चाहिए, ए कबर तुहानू फ्री है। उन्हें सुन जो लिया सी हद्दे निगाह। असी समझने ए जिहड़े मुसाफिर ने ना, इंज ही होंदे ने। पता नहीं मुसाफिर के रूप में कौन कौन पिया वसदा है। मुसाफिर किस परेशानी के आलम में होवे, मुसाफिर किस मुसीबत में होवे। ए सड़कों उत्ते भी चलो मंगण वाले ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्हों का एक कारोबार है बस मंगना। ये भी मंगते हो ना, मंगण वाले भी, ये भी जो कह देना अल्लाह के नाम का दिओ, हालांकि इन्हों अल्लाह का नाम लैके नहीं मंगना चाहिए। तो जे वो कह देन अल्लाह के नाम का दिओ तो फिर तुहानू बिल्कुल ना नहीं करनी चाहिए। भावें 1 रुपया दिओ, दिओ जरूर, चूंकि तुहाडे मालक का ना आ गया, अल्लाह का ना आ गया, फिर जरूर देना चाहिए। तो जे मस्जिद में मौलवी साहब कह देन अल्लाह के घर वास्ते ही दिओ, तो फिर बंदियां नूं बहुती देर बैठिया भी रहना नहीं चाहिए। ये भी हुण ध्यान करिया जे है, फिर बहुती देर नहीं बहना चाहिए। ये अल्लाह का घर जिहड़ा है ना, ये मुतलक बड़ा प्यारा जुमला है, घर रब दा ते हिस्सा सब दा। एक कली कमेटी का हिस्सा नहीं होंदा, कले खतीब का हिस्सा नहीं होंदा, कले महल्लेदारां का हिस्सा ही नहीं होंदा। इत्थों जिहड़ा लंघदिया नमाज पढ़े उहदा भी हिस्सा हो जाता है। ये बास करें कि लहदा मौजू मुसलमानों तवज्जो दिया आ जाई। उन्हें आखिया दूसरे जनाजे वाली आई, मैं उन्होंने को कबर के पैसे भी नहीं ले, जो ले तो वापस कर छड़े नहीं। वो जनाजा उन्हें पढ़िया दफना के चले गई। मैनू इंतजार सी हुण तीसरी कबर का, ये कौन आंदा है। आंदा की होया, इशा दे करीब एक जनाजा आया, उन्हें बड़िया बड़िया लाइटा पकड़िया हुई ने, बड़ा ही बड़ा जनाजा, फाखरा नाल लिबास लोग पहने हुए ने, आलीशान लिबास पहने हुए ने। जो 4 5 अफराद उन्होंने मेरे करीब आई, आके कहन लगे कोई कबर खोदी मौजूद है, जल्दी दस, असी खरीदना चाहते हैं। तो मैं आखिया है कबर है, उन्हें आखिया मुल दस, मैं मुल दसिया, उन्होंने मुल भर दिता, मैं उन्होंने को मुल ले लिया। वो जनाजा पढ़न लग पे, तो जनाजा पढ़ के जो दफन करन लग पे, तो मैं भी लोगों च मिल गुल गया। आंदा मैं एक नौजवान नूं पुछया ए मरन वाला कौन है। उन्हें आखिया एक बहुत बड़ा रईस है। रईस, बहुत बड़ा रईस, ये ओदी बीवी है। तो हजे कुछ ज्यादा उम्र नहीं,
इस मालदार आदमी की बीवी की उम्र जड़ी है कोई 40-45 साल के लगभग है, तो फौत हो गई है। अमीर कबीर आदमी है, साढ़े इलाके च इदू वड्डा कोई रईस कोई नहीं। उन्हें कहा अच्छा, वैसे यदि बीवी एडी जितनी मर गई है, इहदा रहन सहन की सी? उन्हें आख्या मैनू नौजवान कहन लगा एदी बीवी जड़ी है बड़ी आजाद ख्याल से, एदी बीवी आजाद ख्याल, एदे घर दा सारा निजाम एदी बीवी दे सिर ते चलदा सी, और वो बाजार विच खरीदो फरोख्त भी करना भी चली जाती सी, और सिर ते कदी दुपट्टा भी नहीं सी लेंदी, कपड़े भी पूरे नहीं सी पहनती, बाजू दे नंगे रहिंदे सन, मुख्तसर लिबास पहनती सी। इस अमीर जादे दे घर दे दोस्तों अहबाब जिहड़े आके बहिंदे सन ना, इहदे दोस्तां दीयां महफिलां सजदियां सन, ये उन्हां महफिलां विच भी चक्कर लगा लैंदी सी, ये उन्हां दे सामने भी गुजरदी सी, आउंदी जांदी रहिंदी सी, किसे नाल गपशप लानी होवे ते फिर भी ला लैंदी सी। वो गोरकन कहन लगा, मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਛਾਂ ਹਟਿਆ, मैं तौबा 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 कर दिया, मैं घर टुर गया, तो मैं घर गया तो आंदा मैनू सारी रात नींद ना आई, इस वजह तो कि कबर कितनी सख्त होनी है, कितनी घुटन होनी दी कबर च। कितनी कबर सी? एक हाथ दा दरम्यान हिस्सा, इतनी सख्ती दी कबर च होनी। आंदा दिन चढ़िया तो मैं अपनी आल औलाद नूं बिठा लिया, तो मेरिया 3 बेटियां ने, 2 बेटे ने 3 बेटे ने, मैं उन्होंने बिठा लिया। आंदा मैं बिठा के आखिया, और मेरी बेटियों तुसा इस्लाम दे अंदर दाखिल हो, मुसलमान हो, अपनी जिंदगियां नूं बर्बाद ना करिया जे। मैं सारी दास्तान सुनाई, ते सुना के मैं अपनी बेटियां नूं ते अपनी बीवी नूं आखिया, पर्दे दा हमेशा ख्याल करिया जे, जे चाहदियां कबर दी सख्ती कोलों बच जाइए, ते फिर सैयदा ज़हरा पाक दी जिंदगी ते अमल पैरा हो जाओ। अपनी जिंदगी हजरत ज़हरा पाक दी जिंदगी की तरह गुजारो, पर्दे की पासदारी करो। अज पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसिया औरतां, तुसां भी पिछले दिन देखिया होना, इस्लामाबाद ते लाहौर के अंदर कुछ औरतां ने कतबे चुके तो ना लिखिया मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मैं बड़े दावे नाल गल कर रहा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कसरत नाल औरतां जड़ियां सन कादियानी सन। मुसलमाना की बेटी ये गल नहीं कह सकती कि मेरा जिस्म ते मेरी मर्जी, मुसलमाना की बेटी ये गल नहीं कह सकती। ये यहूदो नसारा दे दीन उत्ते चलन वाली औरतां ते मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की पैरोकार खवातीन, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये नारा लगाया मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो उन्होंने कोल कई इंटरव्यू करनगे तो उन्हें कहा असीं मुसलमान हाँ, ये मुसलमानों दीयां धीआं नहीं हो सकती, मुसलमानों की धी ये गल कह ही नहीं सकती, और ना ही मुसलमानों की बेटी ते मुसलमानों की बहन बाहर निकल के इंज दे कतबे चुक के ऐलान कर सकती। ये मेरा जिस्म ते मेरी मर्जी का अहवाल बयान करके उन्होंने तर्जमानी करनगियां, जड़ियां औरतां अज भी घरां विच 4 दीवारी विच इज्जत के नाम नाल अपनी जनाब जिंदगी खूबसूरत बसर कर रही ने, ये उन्हां दी तर्जमान बननगियां, कती तौर पर नहीं। ये मुसलमानों दी औरतां दी तर्जमान नहीं, मुसलमानों दीयां औरतां दी तर्जमानी जिहड़ी कीती है वो मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा ने कीती है, सलामुल्लाह अलैहा। यह जिहड़ी दास्तान मैं तुहानूं सुनाई है गोरकन वाली, अगर तुहाडे दिल ते ग्रान ना गुजरे, जिस तरह रिश्ता लभन लगे बेटी का अच्छा घर तलाश करते हो, अच्छा लड़का तलाश करते हो, सिगरेट ना पीवे,
मुंडिया खुंडिया चो दी बहन खलोन बैठक कोई अजीब किस्म की ना होवे, ओदा कोई माहौल ऐसा ना होवे उरियानी फाशी वाला, शराबी ते कबाबी माहौल ना होवे। साडी धी उस घर च जाए जिथे कोई सूझबूझ वाले लोग होन ते उन्हां चो इस्लाम की खुशबू भी आउंदी होवे। इहो जिहा नज़रिया रख के बेटी का रिश्ता लभदे हो, अच्छा करदे हो। कदी ये भी सोचिया करो कि मेरी बेटी इंज दी जिंदगी गुजारे कि कब्र की सख्ती कोलों महफूज रवे। फिर शादी करन तो पहले ओदी तरबियत करो, इस तरह की तरबियत करो कि वो शादी तो बाद भी जिस घर जाए वो इस्लामी माहौल में ही रवे, इस्लामी माहौल अपनांदा नजर आवे ते ओदा शोहर कवे, ओदा सुसर कवे अल्हम्दुलिल्लाह साडे घर विच हकीकी अल्लाह की रहमत आ गई है। शादी ब्याह के मौका ते जो साडे मुसलमानों का माहौल होंदा है, सारियां दा नहीं कह रहा, कसरत इस गल की अलामत है कि औरतों के बाजू नंगे होंदे ने। ठीक कह रहा गलत कह रहा? तुसी बोल तां नहीं रहे, तुहानूं गुस्सा लगदा होना। कसरत नाल मुसलमानों दीयां बीवियां दे बाजू नंगे होंदे ने, भैणां दे बाजू नंगे होंदे ने, बेटियां दे बाजू नंगे होंदे ने। बेटियां भैणां ते एक पासे, बुढ़ियां माइयां दे सिरां ते दुपट्टे नहीं होंदे। इतना अजीब किस्म का माहौल होंदा है। यकीनन तुहानूं बड़ी लच्छेदार तकरीर सुनन की आदत पै गई है, पर यह गल्लां भी तो किसे करनियां ने कि नहीं करनियां, ये भी जरूरी है। अल्लाह ताला मैनूं तुहानूं अपने घरां विच इस्लाम के मुताबिक अपनियां बेटियां नूं जिंदगी गुजारन की तलकीन करन की तौफीक अता फरमाए। आखिरी गल कर रहे हैं, बस तवज्जो दिया जाए। क़यामत वाले दिन 4 बंदे एक औरत की वजह तो जहन्नम च चले जाएंगे। किहदी वजह तो? एक औरत की वजह तो। वो किस तरह? सुनो जरा। क़यामत वाले दिन औरत नूं पूछा जाएगा, क्या तेनू तेरा बाप नमाज की तलकीन करदा सी? जी उस औरत ने आखिया मैनू मेरा बाप नमाज की तलकीन नहीं सी करदा, अल्लाह फरमाएगा इहनूं जहन्नम च घल दे ते बाप नूं सुटो जहन्नम च। क़यामत वाले दिन उस औरत नूं पूछा जाएगा, क्या तेनू तेरा भाई नमाज की तलकीन करदा सी? जे उन्हें कहा नहीं, अल्लाह फरमाएगा ते भरा नूं भी जहन्नम च सुट दिओ। फिर पूछा जाएगा, क्या तेनू तेरा शोहर नमाज की तलकीन करदा सी? जे उन्हें कहा नहीं, अल्लाह फरमाएगा ते शोहर नूं भी जहन्नम च सुटो। पूछा जाएगा, क्या तेनू तेरा सुसर नमाज की तलकीन करदा सी? अगर उन्हें क्या नहीं तो सुसर भी जहन्नम च। अल्लाह दे बंदे हो, अल्लाह दे घर विच आए हो, अज वादा करो असी बेटी नूं, मां नूं, बहन नूं, बीवी नूं हमेशा नमाज की तलकीन करांगे भी ते नमाज पढ़ावांगे भी। अब मैं तुहानूं दावत फिक्र देना हो भाई सारे नमाज पढ़ो, तुसीं सारे ही आके नमाज पढ़ते हो, तुहानूं तो जिहड़ा सवाब होना ही होना है, ते मैनू भी तुहाडे सारियां दी पढ़ी नमाज का सवाब मैनू भी होना है। क्योंकि किन्ने आख्या तुहानूं? मैं क्या तुसीं नहीं सो नमाज पढ़ते, मैं तुहानूं क्या तुसीं पढ़ो। ये बीवी तुहाडी नहीं पढ़ती, तुसीं आखोगे पढ़, वो पढ़ेगी, उन्होंने तो सवाब होना, नाल तुहानूं भी होना है। तुहाडी बेटी नहीं सी पढ़ती, तुसीं उन्हें आखो पढ़ नमाज, वो पढ़े तो तुहानूं भी सवाब है। बीवी पढ़े, बेटी पढ़े, बहन पढ़े, मां पढ़े, तो अजरो सवाब तुहाडे खाते च ले के जाना है। असी बस
सुन्नतां वाल साडी बड़ी तवज्जो है, सुन्नत पूरी होनी चाहिए। सजना कदी फर्जां वाल भी तवज्जो कर, फर्ज भी पूरे होने चाहिए, ये बड़ा जरूरी। अगर मैं तो तुसी अज अपनी जिंदगी संवार लई तो फिर इंशाअल्लाह कब्र च भी परेशानी नहीं रहन लगी, तो हशर च भी नहीं रहन लगी। तो जे दुनिया ही बर्बाद करके गए तो की फायदा होया? फिर यदि कादी कोई जिंदगी, जिंदगी का मकसद ही कोई नहीं, जिंदगी का फायदा ही कोई नहीं जे असी अपनी कब्र ते हशर बर्बाद करके टुर जाइए। अल्लाह ताला ने इंसान, जिन्नो इंस, जिन भी ते इंसान भी, एक कुरान आंदा है किते वास्ते पैदा किते ने? अपनी इबादत वास्ते, अपनी इबादत वास्ते। असी रुपये दे मगर 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 पे दौड़ने आ कि ये रुपया इकट्ठा कर लीए, रोटी खानी है, रोटी खानी है, रोटी खानी है। तो जिन्हें रोटी का जिम्मा ले है कदी ओदे वाल ध्यान ही नहीं गया, ओदे वाल ख्याल ही नहीं गया। वो आंदा पत्थर दे विच भी होवे ना तो मैं उन्होंने भी भूखा नहीं रहन देंदा, क्योंकि रिज़्क है जो मेरे जिम्मे है। अल्लाह ताला मैनू तुहानू दीन इस्लाम दी सूझबूझ अता फरमाए।